बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 9 जनवरी फ्राइडे के लिए। जैसा कि जनाब कल आपको मैंने कहा था कि मार्केट के जनाब जैसा कि कल आपको मैंने कहा था कि मार्केट के अंदर एक ब्रेथर जो है वो मुतवक्का है, मार्केट में ब्रेक आ सकता है। तो आज आप देख सकते हैं कि जनाब मार्केट ने 975 पॉइंट्स डिक्लाइन करते हुए 5 दिनों के बाद अपनी क्लोजिंग नेगेटिव सेटल की है। 0.52% इंडेक्स नेगेटिव रहा। 1,85,543 के ऊपर सेशन सेटल हुआ है। इंडेक्स ने आज जो लो पोस्ट किया है 1,85,199 का किया है, और जो हाई पोस्ट किया है वो किया 1,87,905 का। वॉल्यूम की बात की जाए 576.34 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर है। टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आज रहा आगा स्टील, 9 रुपीज़ 44 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। सेकंड नंबर पे रहा पेल, थर्ड नंबर पे रहा हेस्कोल, फोर्थ नंबर पे रहा BML, और उसके अलावा 5वें नंबर पे रहा ट्रीट, KEL, सीनर्जी, BOP, MDTL और WTL। टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक के अंदर 6 स्टॉक पॉजिटिव रहे, 4 स्टॉक नेगेटिव रहे। अब बात करें ना आज के टॉप एडवांसर की। नंबर 1 पे रहा क्विज, सेकंड नंबर पे ओबॉय, थर्ड नंबर पे SHCM, इसके अलावा BF MOD, DIIL, AICL, कॉयल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग और GFIL और जेल। जनाब ये टॉप एडवांसर रहे। अब जनाब बात करते हैं एडवांसर के बाद टॉप डिक्लाइनर की। नंबर 1 पे आता है CTM, सेकंड नंबर पे है CSIL, थर्ड नंबर पे FSWL, और उसके अलावा FCL, DMC, ESBL, MTEX, IMS, TPLL और TPLT। अब बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। तो जिन कंपनीज को अपर कैप लगा है उनमें AICL, अलाक, BFMOD, DIL, DWAE, GFIL, हेस्कोल, कॉयल, ओबॉय, PNSC, क्विस, ACRT, SHCM और ZAL। अब बात करें ना लोअर सर्किट की, तो CSIL जस्ट सिंगल कंपनी को लोअर कैप लगा है। बात करते हैं कल के लिए 9 जनवरी के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। सबसे पहले देखते हैं जनाब किस कंपनी की मीटिंग है। JS इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की मीटिंग है, और सेकंड मीटिंग जनाब गाजी फैब्रिक्स की मीटिंग है। 2 कंपनी की जनाब कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। अब जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे जूमा के हवाले से। जूमा रिसोर्सेज एग्जिट टेक्सटाइल बिजनेस एंड शिफ्ट टू टेक्नोलॉजी AI। तो जनाब जूमा जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से एग्जिट होके शिफ्ट हो चुका है टेक्नोलॉजी के अंदर। जनाब बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की। तो गोल्ड प्राइसेस के अंदर आज 600 रुपीज़ की कमी देखी गई है पर तोला, और कमी के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही 4,66,162 रुपये रही। अब बात करते हैं जनाब सिल्वर की। तो जनाब सिल्वर की प्राइसेस जो रही उसमें जनाब आज डिक्लाइन नज़र आया 236 रुपये का, और डिक्लाइन के बाद जो सिल्वर की प्राइस रही चांदी की पर तोला 8,125 रुपये रही। करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, और डेली चार्ट के बिना इंडेक्स ने आज 5 दिन की पॉजिटिविटी के बाद आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। 1,85,543 के ऊपर सेशन सेटल हुआ है। अब जनाब इंडेक्स के पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या बनेगी वो आपके साथ में रख देता हूँ। अच्छा जनाब, आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेडलाइंस चैंपियन के अंदर मौजूद हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि नाम 2:20 के ऊपर 2:20 हो रहे थे। उस पर जनाब KAC 100 ने इसके अंदर जो जैसे ही जनाब इंडिकेशन हुई थी, चार्ट भी शेयर किया था, चार्ट के साथ बताया था कि जनाब के इंडेक्स अव्वल ही चार्ट के ऊपर निगेटिविटी इंडिकेट कर रहा है और इंडेक्स सपोर्ट की तरफ जा सकता है। जो हमने सपोर्ट ड्रॉ की थी जनाब, फर्स्ट 1,87,265 की थी, सेकंड 1,87,015 की थी, थर्ड थी जनाब 1,86,768 की। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि चार्ट के ऊपर के पोजीशन को देखते हुए जनाब इंडिकेट किया था कि इंडेक्स सपोर्ट की तरफ रवाउंड दवा है,
और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग नेगेटिव ही सेटल की है, और जो हमने सपोर्ट लाइन दी थी सपोर्ट को ब्रेक करके उसके बिलो अपनी क्लोजिंग सेटल की है। अब जनाब इंडेक्स के पास नए सपोर्ट क्या बनेगी वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अब जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जो कि बनेगी 23% रिट्रेसमेंट 1,84,478 के आसपास। इसको जनाब इंडेक्स टेस्ट करके यहाँ से रिबाउंड हो सकता है। और इंडेक्स की पोजीशन ओवरबाउट थी, बल्कि हाईली ओवरबाउट थी, करेक्शन ड्यू थी। अगर करेक्शन आ भी जाती है कम से कम 1,80,707 तक जो कि बनेगा 50% रिट्रेसमेंट, तब भी जनाब कोई इशू नहीं है। तो इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जनाब कल मजीद हम यहाँ पर डिक्लाइन देख सकते हैं कम से कम 1000 पॉइंट्स का, और इंडेक्स 1,84,478 की फर्स्ट सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। कल की स्ट्रेटेजी जनाब यही रहेगी कि आप फिलहाल जो है वेट एंड वॉच पे रहिएगा, फर्स्ट ओवर देखिएगा, इंडेक्स अपनी सपोर्ट को टेस्ट करके ऑनर दे तो बाय करनी है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करके इसके बिलो क्लोजिंग देता है ओवर की, फिर आप तैयार हो जाएं नेक्स्ट सपोर्ट के लिए जो कि बनती है 1,82,392 की। करते हैं स्टॉक की बात करने से पहले हमारे आज की ट्रेडिंग की जो स्टॉक थे उनकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइन्स चैंपियंस में मौजूद हैं। सबसे पहले मार्केट का व्यू आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो कि रात को मैंने राइट किया था 8 जनवरी के लिए, आज के लिए। और तकरीबन उस पर टाइम हो रहा था जनाब 8:09 हो रहे थे रात के। और जो स्ट्रेटेजी लिखी थी वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग इज सजेस्टेड फॉर फ्रेश बाइंग ट्रेड विथ लो क्वांटिटी, एट लीस्ट वेट टू फर्स्ट आवर ऑफ क्लोजिंग। मैंने आप कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग करें हायर साइड के ऊपर, और फ्रेश बाइंग के लिए कम से कम फर्स्ट आवर का वेट करें और लो क्वांटिटी के साथ काम करें, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट के अंदर जो है बेहतर आ सकता है। इसके अलावा जनाब फर्स्ट स्टॉक डिस्कस किया था लकी, 512 पे जनाब क्लोजिंग थी, लास्ट क्लोजिंग कल की। करंट प्राइस के ऊपर बाय सजेस्टेड थी। फर्स्ट टारगेट 520 का था, नेक्स्ट टारगेट 529 का था। देखते हैं कि जनाब लकी सीमेंट की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब लकी सीमेंट में हमारा जो स्टॉप लॉस था 509 का वो हिट हुआ है, और जो हमने इसका टारगेट सेट किया था जनाब फर्स्ट 520 का वो अचीव नहीं हुआ। इसने जो हाई पोस्ट किया है 516 रुपीज़ 59 का हाई पोस्ट किया है। अपनी क्लोजिंग 507 रुपीज़ 84 पैसे के ऊपर सेटल की है। तो इस स्टॉक के अंदर जनाब हमें तकरीबन लॉस हुआ है, लेकिन 500 का स्टॉक है, इसके जस्ट हमने जो स्टॉप लॉस रखा था वो 3 रुपये का रखा था। तो समझ लेंगे जनाब तकरीबन तकरीबन 1% तक का लॉस हुआ है। लकी सेगमेंट के बाद जो सेकंड कॉल थी जनाब वो थी SGPL के ऊपर के बाय करें 31 रुपीज़ 38 की लास्ट क्लोजिंग थी। टारगेट 32 रुपीज़ 91 का दिया था, 31 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस दिया था। तो जनाब SGPL के हमारा जो टारगेट था 32 रुपये 90 का, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ है। 34 रुपीज़ 30 का हाई पोस्ट किया है। आलमोस्ट जनाब इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर 10% तक का गेन दिया है। तो जनाब अगर आप भी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और मार्केट्स की बर ज्वाइन करना चाहते हैं और स्टॉक्स की और स्टॉक मार्केट की अपडेट चाहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें 033135444652 के ऊपर। ग्रुप के हवाले से जनाब जो भी चार्जेस का शेड्यूल है आपके साथ शेयर किया जाएगा। हैं रेगुलर स्टॉक की कल के लिए 9 जनवरी फ्राइडे के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जनाब हमारे आज के टॉप 1 कंट्रीब्यूटर की, वही जनाब आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसने 107 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए, अपर केप के ऊपर क्लोज हुआ है। और लगातार पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 8 दिनों से जनाब पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। आज अपर केप के ऊपर क्लोज हुआ है, नया हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है, हायर हाई पोस्टिंग कर रहा है। अब इसके बाद जनाब नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब AICL के पास जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 111 रुपये 83 पैसे का बनेगा, जहाँ से ब्रेथर भी ले सकता है और यहाँ से वापसी भी हो सकती है। अगर जनाब 111 को मैनेज कर जाता है देन जनाब जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा फाइनल वो बनेगा 117 रुपीज़ 58 पैसा का। लेकिन फ़िलहाल 111 रुपये 83 पैसे का टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए। इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आपको 4-5 रुपये दे देता है एक स्टॉक तो इनफ होता है ना, 3% से ऊपर तक का गेन बन जाता है। अब बात करते हैं ना आप नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक मैंने पिक किया है टॉप डिक्लाइनर में से।
जनाब नेक्स्ट स्टॉक मैंने पिक किया है टॉप डिक्लाइनर में से। नंबर 1 पे जनाब एग्रो होल्डिंग है, जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, सॉरी डिक्लाइन किए हैं। जनाब एग्रो का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। बेयरिश सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और पिछले 3 दिन का जनाब गेन तकरीबन इसने आज एक ही दिन के अंदर कवर कर लिया है। और आज जनाब अपनी क्लोजिंग इसने 256 रुपीज़ 10 पैसे के ऊपर दिए। अब इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है ना 250 की बनती है। तो एग्रो की पोजीशन को देखते हुए आप देखना 250 के पास इसके अंदर जो है वो बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। सपोर्ट यहीं बन रही है 250 रुपीज़ 90 पैसा की। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट 262 की बनेगी। करते हैं थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक मैंने चूज़ किया है आगा इंडस्ट्रीज़, आगा स्टील। आगा स्टील का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज जनाब इसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। वॉल्यूम में भी काफ़ी अच्छा इजाफा नज़र आ रहा है। 131.88 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। और अब इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 9 रुपये 58 पैसे की, जिसको इसने आज टेस्ट किया है। उसके बाद सेकंड बनती है 9 रुपये 75 पैसे की। सपोर्ट की बात करूँ 9 रुपये 37 पैसे की फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट 9 रुपये 1 पैसे की है। अभी तक की जो पोजीशन है जनाब करंट पोजीशन को देखते हुए अपनी रेजिस्टेंस को जनाब तकरीबन मैनेज कर रहा है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 9 रुपये 44 पैसे की, इसको मैनेज करके इसके अबाव क्लोजिंग दी है। तो मेरे ख्याल से जनाब 9 रुपये 75 पैसे तक कम से कम ये आ सकता है। अगर 9 रुपये 75 पैसे को मैनेज कर जाता है तो देन ना भी कहाँ तक जा सकता है, तो वो भी देख लेते हैं कि जनाब कहाँ तक जा सकता है। जनाब देन ये 10 रुपीज़ 40 पैसा 10 रुपीज़ 40 पैसा तक भी जा सकता है, अगर 9 रुपये 75 पैसे को मैनेज कर जाए। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 9 जनवरी फ्राइडे के लिए 3 अहम स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। एक टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में से किया है, एक टॉप डिक्लाइनर में से किया है और एक टॉप वॉल्यूम इंडेक्स स्टॉक्स में से किया है। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।